अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आप पूरा जरूर सुने, जो कि बड़ा ही जबरदस्त और सबक आमूज है। इस किस्से से हमें और आपको जिंदगी का एक बड़ा सबक मिलने वाला है। इसलिए आप अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद मिनट को निकाल करके आज का किस्सा जरूर सुने। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। एक तालिब इल्म का किस्सा सुनाता हूं। एक जगह पर एक मस्जिद में एक तालिब इल्म रहता था। उस इलाका में कोई हादसा हो गया। रात का वक्त था तो एक औरत उस मस्जिद में घुस आई। वहां उस औरत ने देखा कि एक नौजवान मौलवी साहब एक कोने में मुताला में मसरूफ है, यानी किताब पढ़ने में मसरूफ है। उस औरत ने आकर उनसे कहा कि हालात बाहर बहुत खराब है, अमन व अमान नहीं है, अब मैं अपने मकाम पर जा नहीं सकती, इसलिए अब मैं यहाँ रात गुजारने आई हूँ, इसलिए रात यहाँ गुजारने की इजाजत दे दीजिए। अब वो कैसे इनकार कर सकते थे? इजाजत दे दी। अब वो औरत उधर को बैठ गई। दूसरी तरफ ये मौलाना मुताला में मसरूफ हो गए, यानी किताब पढ़ने में मसरूफ हो गए, और उनके सामने एक चिराग जल रहा था। वो तालिब इल्म दरमियाने मुताला अपनी उंगली को चिराग में दाखिल करते और निकालते, फिर कुछ देर मुताला करते और फिर अपनी उंगली को चिराग में दाखिल करते और निकाल लेते। दूसरी तरफ ये औरत इस मंजर को देख रही थी कि कहीं पागल तो नहीं हो गया कि अपने आप को जला रहे हैं। आखिर क्या किस्सा है? यहां तक कि रात खत्म होकर जब सुबह हुई तो वो तालिब इल्म मस्जिद के बाहर गए, हालात का मुशाहदा करके आए और उस औरत से कहा कि अब नमाज का वक्त होने वाला है, नमाजी आने वाले हैं, इस तरह अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं कि लोगों में बदगुमानी होगी। अब बाहर का रास्ता साफ हो गया है, आओ तुमको बाहर तक छोड़ आऊं। उसने कहा जब रास्ता साफ है तो जाने में कोई हरज नहीं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल का जवाब चाहती हूं। सवाल यह है कि रात भर आप अपनी उंगली को जलाने की कोशिश क्यों करते रहे? इस राज को जब आप बताएंगे तब मैं यहां से जाऊंगी। उन्होंने कहा कि ये मेरा जाती मुआमला है, इसमें ये मेरा जाती मुआमला है। उसने कहा जब तक आप इस राज को नहीं बताएंगे मैं यहां से जाने की नहीं।
انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم جب یہاں آئی تو میرے دل میں نفسانی خواہشات ابھرنے لگی اور مجھے بے چین کرنے لگے۔ میں نے فوراً اپنے دل کو کہا کہ اگر تو برا کام کرے گا تو تجھے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے، میں اسے دنیا کی آگ کا مزہ چکھا رہا تھا اور اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا۔ غرض جب بھی میرا نفس گناہ کا تقاضا کرتا تو میں اپنے نفس کو آگ کا مزہ چکھاتا تھا۔ اس طرح پوری رات گزاری۔ غور کریں کہ یہ ہے تقوی کی زندگی۔ اس طرح اپنے آپ کو لذات اور خواہشات سے بچانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔